रिसेप्शन पार्टी दे तो एक दिखावा हो जाएगा कि नहीं हम खुश है, ये वो सब। ठीक है, आप लोग मान गए हैं तो हम खुश उसी में ही हैं। तो वो था कि हमने अपने अरमान दबा दिए थे। मेंबर्स मान गए थे, हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया था। बाकी अब चारों जितने भी हम परिवार के मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, हम सारे हंस खेल के साथ रह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपस में फैमिली मेंबर्स की बॉन्डिंग अच्छी रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हम आगे थे घर, 2-3 दिन हो चुके हैं मुझे घर आके। और आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ, जो मैंने लव स्टोरी व्लॉग बनाया था। आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया उसको, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी जो वीडियो है इतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। और मैं बहुत खुश हुई और थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कि मैंने पढ़े। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके क्वेश्चन भी थे जो मैंने सोचा कि शायद उनके आंसर मैं दूँ आपको। बहुत से लोग जो है ना कमेंट कर रहे थे मेरी लव स्टोरी व्लॉग पे। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया मेरी लव स्टोरी व्लॉग को। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी जो लव स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा चलेगी और लोग इतनी ज़्यादा पसंद करेंगे। और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे ना, मतलब बहुत से लोगों की ऐसी लव स्टोरी रही थी। मुझे कमेंट में बता रहे थे लोग कि हमारी भी ऐसी ही थी। तो मैं समझ सकती हूँ और वो भी समझ सकते हैं कि ये दौर कैसा होता है और कैसा फील होता है, क्या होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट पढ़ के। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और सभी ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, तभी मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे वीडियो बनानी चाहिए, आपके क्वेश्चन के जो आंसर मुझे देने चाहिए। और दूसरा था कि आप बोल रहे थे कि अपनी डेली व्लॉगिंग किया करो, तो मैं कोशिश करूँगी डेली व्लॉग बनाने की। मैं डेली व्लॉग बनाया करूँ। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं व्लॉग बनाऊँ, ऐसे वैसे थोड़ा बिजी रहती हूँ मैं। तो जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ आपके लिए। और आज हस्बैंड भी आए हुए थे तो मैंने इन्हें बोला कि आज जो है हम बहुत से कमेंट आ रखे थे तो हम उनके रिप्लाई करेंगे आप लोगों के। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपके सास ससुर मान गए हैं, कहाँ से है, क्या है। तो मैंने सोचा इसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तो एक कमेंट आया था किसी का कि आप अपनी मैरिज फिर से कर सकते हो, री मैरिज कर सकते हो और लहंगा पहन सकते हो या शूट कर सकते हो या फिर अपनी एनिवर्सरी पे एक रिसेप्शन पार्टी दे सकते हो। तो ऐसा हमने सोचा था और थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी हमें कि आपको ऐसा करना चाहिए। बट एक टाइम होता है ना, जब वो निकल जाता है तो नहीं मन करता है। तो हमने क्यों नहीं मैरिज की। तो उस टाइम हमने सोचा था, जब घर वाले सब मान गए थे ना, तो घर वालों ने बोला कि हम एक रिसेप्शन पार्टी करवाएंगे। पर फिर ऐसा हुआ कि 5-6 महीने बीत गए थे। आपको पता है कोरोना टाइम था उस टाइम जब हमारी मैरिज हुई थी। तो फिर 5-6 महीने चले गए थे ऐसे ही। फिर ससुर ने बोला था, मेरे पापा ने, ससुर इनके पापा, कि एक रिसेप्शन पार्टी सी रख देते हैं। तो फिर इन्होंने ही मना कर दी थी। इन्होंने बोला कि अब 5-6 महीने हो गए, अब एक दिखावा करके कोई फ़ायदा नहीं है। जिस टाइम शादी होनी थी अगर उसी टाइम हो जाती तो सब अच्छा होता। अब शादी करके कोई फ़ायदा नहीं है, इतने टाइम बाद हम रिसेप्शन पार्टी दे तो एक दिखावा हो जाएगा कि नहीं हम खुश है, ये वो सब। ठीक है, आप लोग मान गए हैं तो हम खुश उसी में ही हैं। तो वो था कि हमने अपने अरमान दबा दिए थे। और अरमान का भी ऐसा था कि बुरा तो लगता है, बट ये था कि अब हम खुश है, दोनों साथ है, तो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि अरमान पूरे हुए या नहीं हुए। वो तो थोड़ा ऐसा था कि मैं इमोशनल हो गई थी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस थोड़ी थे इनके तो सजेशंस थे कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं, मैरिज रिक्रिएट कर सकते हैं एनिवर्सरी के दौरान में, या कभी भी आप रिक्रिएट कर सकते हैं, प्री वेडिंग शूट करवा सकते हैं। तो सब कुछ किया जा सकता है, आज के दौर में सब कुछ पॉसिबल है ये सब कुछ करना। बट मेरे हिसाब से ऐसा है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस पीरियड में सब कुछ हो जाना चाहिए। उस टाइम के बीतने के बाद अगर कुछ किया जाए या रिक्रिएट की जाए मूवमेंट, तो रिक्रिएशन वाला ही हिसाब होता है ना। वो रिक्रिएट वर्ड ही रिक्रिएट है कि रिक्रिएट होना, किस चीज़ को आप रिक्रिएट कर रहे हो। तो वो क्रिएट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो नेचुरल टाइम में अपने एक पर्टिकुलर टाइम पे सब कुछ हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं था, अरमान थे, वो नहीं भी हुए पूरे तो कोई बड़ी बात नहीं है। फैमिली मेम्बर्स मान गए थे, हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया था। बाकी अब चारों जितने भी हम परिवार के मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, हम सारे हंस खेल के साथ रह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपस में फैमिली मेम्बर्स की बॉन्डिंग अच्छी रहे।
बाकी तो अरमान तो अब ऐसा कहा भी जा सकता है कि लाइफ में सब कुछ ही मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, किसी ने कहा था कि लाइफ में सब कुछ मिल जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो सारे कमेंट किए थे, मैं अभी पढ़ रही हूँ उनको। हमने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए थे और हमें कि ऐसा आप भी कुछ नहीं ऐसे। है कि ये कमेंट सभी पढ़ रही है, कमेंट से काफ़ी टाइम से पढ़ रही है। बस ये है कि हमें उस टाइम वक्त नहीं मिल रहा था कि ये ब्लॉग हम शूट कर सकें, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद वहाँ से इधर आ गए थे। हमारे यहाँ पे थोड़े मेहमान आने थे घर पे, तो मदर फादर से इतना नहीं हो पाता कि 7-8 मेंबर्स के लिए खाना वाना ये वो सब कुछ हो सके। और फिर जो मेहमान आने थे उन्हें इनसे मिलना भी था कि हमें बहू से भी मिलना है, तो इस वजह से फिर मैंने इन्हें पहले भेज दिया था। और फिर मुझे जब छुट्टियां हुई तो फिर मैं तब आया। तो गाइस बहुत से लोग जो है ना कमेंट कर रहे थे कि हमारी भी लव स्टोरी कुछ ऐसी ही है। तो मैंने देखा है कि लव स्टोरी ज़्यादातर यही रहती है, या फैमिली वाले नहीं मानते हैं तो फिर बाद में ऐसा ही होता है। कई लोगों ने कमेंट किए थे कि हाँ हमारी भी ऐसी ही लव स्टोरी थी। तो मैं समझ सकती हूँ और आप भी समझ सकते हो जिसके साथ ऐसा हुआ हुआ होता है। बाकी आप जितने लोगों ने सबने कमेंट किया है कि हमारी लव स्टोरीज़ भी ऐसी रही और थोड़ी प्रॉब्लम्स रही सभी की लव स्टोरीज़ में। तो हर्डल सभी की लाइफ में होते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर किसी की लव मैरिज होती है या अरेंज मैरिज भी होती है तो आपका एक डिसीजन होता है वो। जैसे मान लो आपने लव मैरिज करी या आपने अरेंज मैरिज करी। अरेंज मैरिज में पूरा परिवार साथ होता है। लव मैरिज में थोड़ी परेशानियाँ इसलिए रहती है क्योंकि मेंबर्स को इतना पता नहीं होता है। जो दो आपस में होते हैं उन दोनों को ही पता होता है। तो अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप लव मैरिज कर लेते हैं, आप एक पक्का या इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं अपने पार्टनर के साथ मैरिज करने का और आपकी लव मैरिज सक्सेसफुली हो जाती है, तो मैरिज में आना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है कि आपने सिर्फ डिसीजन ले लिया, तो वो सबसे बड़ी बात नहीं होती है। मेरा मानना ये है कि अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आप उसको एंटायर टाइम तक निभाएं भी। अगर आपने वो डिसीजन ले लिया है तो आप उसको पूरे तरीके से इन्वॉल्व होके निभाएं, अपनी जिम्मेदारियां समझें और अपने पार्टनर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझें, अपनी फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझें। तभी आपकी लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। वरना लोगों के मुंह खुलते देरी नहीं लगती है आज के टाइम में कि इन्होंने लव मैरिज करी थी तो इनका ये हिसाब रहा। जैसे कई बार लव मैरिजेस होने के बाद वो ब्रेक भी हो जाती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच में, तो डाइवोर्स हो जाते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है। तो लव मैरिज का डिसीजन सबका सही रहता है कि आप लव मैरिज कर लो, अच्छी बात है। ये एक डिसीजन बहुत बड़ा होता है लाइफ का, लेकिन उसे निभाने की जिम्मेदारी भी आपको ही समझनी पड़ेगी कि आपको वो निभानी भी है। सिर्फ मैरिज कर लेने से कुछ नहीं होता है, आपको उसे आगे भी लेके जाना पड़ता है लाइफ में। तो आई होप कि हम दोनों की लव मैरिज जो हमने डिसीजन लिया है, हम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझेंगे। और जिन्होंने भी लव मैरिज करी है वो अपनी फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारियां और अपने पार्टनर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और उनकी लाइफ बहुत बढ़िया रहे आगे के लिए। हम उनके लिए भी प्रे करते हैं। और बाकी मैं भी आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे अच्छे सजेशंस, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें भेजे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया हमारी वीडियो के लिए, उसके लिए भी आपका दिल से शुक्रिया। एक सब्सक्राइबर ने तुम्हारे ये भी कहा था ना कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी बोला करो। हाँ, तो वो क्या होता है ना कि कई बार मैं वो नहीं। वैसे तो हर मतलब सभी यूट्यूबर्स ये बोलते ही हैं लास्ट में कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और शायद इन्होंने भी पिछली वीडियो में बोलना था ये जो लव स्टोरी ब्लॉग बनाया था, लेकिन उस टाइम ये शायद इमोशनल कुछ ज़्यादा ही थी और इस मैं वजह एंड से ही नहीं इनके कर दिमाग पाई से निकल वीडियो गई ये का, बात। दिमाग से भी नहीं निकला कि मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल होगी कि मुझे लग रहा था कि मुझे इससे आगे नहीं तो मैं बनानी वो कमेंट पढ़ वीडियो। रहा था एक आपके सब्सक्राइबर का कि भाई ऐसे से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करो। तो मुझे हंसी भी आ रही थी। मैं कहा हाँ। इन्हें याद है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं बोल रहा है। हाँ सही में, आप लोग बहुत बोलते हो कि मैं मतलब अच्छा लगता है मुझे जब आप मुझे अब मेरी गलतियाँ बताते हो कि आप ऐसा करते हो ऐसा, तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे पता लगता है। तो मैं आपको बोलती हूँ मेरी कोई भी गलती हो
जो आपको पसंद ना आए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे बताते हो कि दी आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो मुझे ये होता है कि नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूँगी। बट फिर भी मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी मेरी चीज़ बुरी लगती है तो आप मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, आप इस तरह से मत करो, तो मैं नेक्स्ट टाइम से वो चीज़ नहीं करूँगी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैंने सोचा कि मुझे बताना चाहिए। आप पूछ रहे थे कि क्या आपके घर वाले मान गए हैं, सास ससुर, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए आपको एक वीडियो में बता दूंगी कि मान गए हैं या नहीं मान गए हैं। मान गए, अच्छे से मान गए हैं। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।